सदाशिव लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमयेकभवात्तपित्यैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पारी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि यह शाश्वत शिव संहिता पर प्रवेश करके हम सब शिव पुराण के कथा का अभ्यास कर रहे हैं। पूर्व में हम सब पार्वती खंड रुद्र संहिता अंतर्गत पार्वती खंड पर प्रवेश किए, यानी सती खंड के बाद पार्वती खंड। मैया सती जब अपना देह त्याग करती हैं दक्ष के यज्ञ में जाकर के, तो वही भगवती कालांतर में पर्वत पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित होती है। तो अब उन्हीं का ही चल रहा है। तो सबसे पहले मैना को किस प्रकार श्राप मिला पितरों की कन्या को, इसकी कथा चल रही थी कि यह सब पितरों की कन्या जिनका नाम क्या था, बोले मीना, धन्या और कलावती, यह तीनों थी महाराज। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार श्वेत द्वीप जाती हैं। श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई। बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ। बोले सनकादि कुमार भी आए, यह तो चारों भैया जैसे ही आए। सब ने स्वागत सत्कार इनका किया, सब खड़े होकर के उनको आदर दिया। लेकिन यह तीनों बहनें बैठी की बैठी रही, क्योंकि भगवान शंकर की माया से मोहित हो चुकी थी। भगवान शंभुनाथ की माया बड़ी प्रबल है भैया। तो तीनों मोहित हो गई, श्राप दे दिया कि तुम अभिमान के कारण खड़ी जो नहीं हुई हो, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाओ और पृथ्वी में मनुष्य की स्त्रियां बनो। तीनों बहनों ने महाराज क्षमा याचना शुरू कर दी, क्षमा मांगने लगी कि हे महाराज प्रसन्न होइए, हमसे बड़ा अपराध हुआ, आप कभी नहीं होगा। तब सनकादि कुमार प्रसन्न हुए, बोले हे पितरों की कन्याओं,
देखो हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन अब हम तुमको यह भी बतलाते हैं कि तुम्हारा विवाह जिनसे होगा तो तुम्हारे घर में स्वयं भगवती ही पुत्री रूप में अवतरित होंगी। बोले जो तुम में से यह बड़ी है, इसका विवाह होगा हिमालय पर्वत के साथ, जिनसे कहते हैं पार्वती नामक कन्या प्राप्त होगी। जो दूसरी धन्या है, तो यह धन्या राजा जनक की पत्नी होगी, और जिनके घर महालक्ष्मी सीता स्वरूप आएंगी। तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। तो इनका नाम सीता होगा, महालक्ष्मी का। और जो सबसे छोटी बहन हो तुम, तुम्हारी, जिनका नाम कलावती है, इन कलावती का विवाह होगा वृषभानु के साथ। वृषभानु की पत्नी बनेगी, जिनकी पुत्री के रूप में द्वापर में स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी प्रकट होंगी। और इस प्रकार तुम तीनों बहनों का अंत में भगवत धाम प्राप्त होगा। जब भगवती आएंगी तो भगवत धाम स्वाभाविक है। मीना से पार्वती देवी उत्पन्न होकर के बड़ा कठिन दारुण तप करके अपने प्रियतम भोलेनाथ को प्राप्त करेंगी। धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होंगी, और कलावती की जो पुत्री राधा होंगी वह भी अपने गुप्त स्नेह में बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। इस प्रकार तीनों बहनों का फलाफल वर्णन कर दिया। ऐसा कह करके सनकादि कुमार अंतर ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें भी अब प्रसन्न हो गई, सुखी हो गई, और अपने लोक को चली जाती है। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, पार्वती जी ने मैना जो पार्वती थी वह मैना के यहाँ पर कैसे प्रकट हुई, अब यह सब बतलाइए, और कैसे उन्होंने तप किया, यह भी हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, मैना का विवाह कर हिमालय अपने घर आ गए। मैना के साथ जब विवाह हुआ तो बड़ा धूमधाम से हुआ, और जब घर आ गए तो मीना के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर के सुंदर विहार करने लगे, घूमने लगे। सब देवताओं को साथ ले भगवान विष्णु भी हिमालय के पास आए। हिमालय ने अपने आप को सब प्रकार से भाग्यशाली समझा कि स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति नारायण के साथ सब देवता आज मेरे पास आए हैं। उनका बड़ा आदर सत्कार किया हिमालय ने, और कहा प्रभु, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया, कहिए मेरे योग क्या सेवा है, आज्ञा कीजिए। यह सुनकर के हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब हमारा कार्य सिद्ध होगा। तब उन्होंने हिमालय से कहा कि हे महाप्राज्य, जो पहले जगदम्बा दक्ष की पुत्री होकर के शिव जी को प्राप्त किया था पति रूप में, और उन्होंने अपने पिता के अनादर से उनके यज्ञ में जाकर अपना देह त्याग दिया, शरीर त्याग दिया, यह सारी कथा आपको भी ज्ञात है, सबको ज्ञात है। वही जगत जननी जगदम्बा अब आपके घर में प्रकट हो, इसके लिए आप उपाय कीजिए, यत्न कीजिए, साधन कीजिए, उद्यम कीजिए। इसीलिए हम लोग आपके यहाँ पर आए हैं। यह सुन करके हिमालय भी प्रसन्न हुए, और बोले प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। फिर सभी देवतागण जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देव्यो में जगताम्बा शिवलोक निवासिनी, सदा शिवे प्रिये दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। हे शिव जी की प्रिया, हे देवी जो शिवलोक की निवासिनी है, हे सदाशिवे, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जब बार बार देवताओं ने बड़ी भारी स्तुति किया तो जगदम्बा उनकी प्रार्थना से प्रकट हो गई, जगत जननी का दिव्य स्वरूप। सभी देवताओं ने देवी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि हे माता, अब सनत कुमारों के वचन को पूर्ण कीजिए, अब आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए, शिव जी की पत्नी बनिए,
और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को भय मुक्त कीजिए, सुखी कीजिए, क्योंकि तारक असुर से सब देवता बड़े दुखी हैं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिवा देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव जी का स्मरण करते हुए देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा कि हे हरे, हे विधे देवा, मुनयश्च गतव्यथा, सर्वे शृणुत मद्वाक्यम्, प्रसन्नाहं न संशयः। हे हरे, हे विष्णु जी, हे विधे, हे ब्रह्मा जी, मुनयश्च गतव्यथा, और सभी देवता मुनीश्वरों, तुम्हारे दुख का मुझे पहले से ही ज्ञान है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूंगी। इसके और भी कई कारण हैं। पहले हिमाचल और उसकी पत्नी ने भी मेरी बड़ी स्तुति किया है, मेरी आराधना किया है, और अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे महाराज। अद्भुता शिवलीला ही ज्ञानी नाम मोहिनी, और मैं शिव की पत्नी ही बनूंगी, क्योंकि शिव जी की लीला बड़ी अद्भुत है महाराज। वह तो ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली लीला है। इसलिए आप लोग प्रसन्न हो जाइए महाराज। वे रुद्र ही मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। और अब तुम सब देवता अपने अपने स्थान को जाओ, ऐसा देवी ने उनको कहा। यह कह करके जगत माता विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी प्रसन्न हो करके अपने धाम को चले गए महाराज। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, हिमाचल तथा मैना को उपदेश करने जो है हम लोग चले। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर के गए, क्योंकि हिमाचल को बताना था कि अब अनुष्ठान प्रारंभ करिए, भगवती प्रसन्न है, और आपको भी प्रसन्नता के लिए कुछ यजन विशेष रूप से करना चाहिए। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने वहां करके समझाया कि आप देवी के लिए व्रत कीजिए। तभी से वे दोनों लोग, स्त्री पुरुष पति पत्नी, मैना और हिमाचल, सदैव जगदम्बा के ध्यान में मग्न रहने लगे, उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में, पुत्री रूप में पाना चाहते थे। तब तो भगवती ने कृपा किया, सुंदर समय आ गया। कहते हैं कि बड़ी तपस्या किया। कैसी तपस्या किया? बोले चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान शिवां संपूजयामास पत्यार्थिर्नन्वहं रता। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से एक व्रत आरंभ किया सज्जनों। और हम लोग एक दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, नवरात्रि में 9 दिन का भी नहीं कर पाते हैं, और पयोव्रत 12 और 41 दिनों की बात छोड़िए, तो महीना ने कितने दिनों तक व्रत रखा? बोले दिन की बात छोड़िए, सप्तविंशति वत्सरान, 27 वर्षों तक वे उस व्रत को करती रही। तब जगदम्बा आई हैं, ऐसे नहीं आ जाती हैं। और तत्परता पूर्वक, तत्परता का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल भी कहीं पर एक भी दिन कहीं पर कोई चूक नहीं हुई, कहीं प्रमाद नहीं आया, कहीं आलस्य नहीं हुआ, कहीं विघ्न नहीं हुआ। 27 वर्षों तक वह अनवरत रूप से व्रत चलता रहा। शिवा की पूजा वह बड़ी संलग्नता के साथ करती थी, कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत लेती थी, और कभी कभी तो केवल जल पान करके ही रहती थी, और कभी कभी तो जल भी नहीं पीती थी, केवल हवा वायु का सेवन करके रहती थी महाराज। आहा,
इस प्रकार उन्होंने व्रत किया। इसके बाद जगदम्बा कृपा करेंगी व्रत पूर्ण होने पर, तो उनका हम प्रकट उत्सव कल मनाएंगे। आज समय भी हो चुका है, इसलिए कल जगदम्बा का प्रकट उत्सव मनाएंगे और गीत उत भी भगवती के लिए गाएंगे। आज यहीं तक। बोलिए माँ जगदम्बा की जय, मैया पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। ठीक है, आज तो कुछ लोग जुड़े हैं समय निकाल करके। सबसे पहले पावनी सुनाएंगी, फिर पंडित राजेश शर्मा जी, फिर हमारे डॉक्टर साहब, फिर कार्तिक जी, परशुराम जी, धारणा चैतन्य जी। स्वागत है आप सभी का। सुनाइए श्लोक। परशुराम जी हैं, पंडित राजेश शर्मा जी हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ। मेना नाम निसुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती तस्या कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। हाँ गुरु जी, एक ही है बस। हेलो। चलिए और। हाँ गुरु जी। दाक्षायणी सती देवी चक्षुदेहा पितुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूवे जगदम्बिका अश्युत्तरस्यां दिशि वै गिरिशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठो महातेजा समृद्धि भाग। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। परशुराम जी। दाक्षायणी सती देवी त्यक्तो देहा पितर्मुखे कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका अस्युत्तरास्यादशि इवे गिरिशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्धिभाक्। राधे राधे गुरु जी। दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पतुर्मुखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका अस्युत्स्यां निशिवे गिरिशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्धि भाग। राधे राधे गुरु जी, क्षमा चाहते हैं इतने दिनों से जुड़ नहीं पाए। चलिए चलिए, कथा हो रही थी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। गुरु जी आपकी कृपा से सब है। अच्छा, बहुत अच्छा कथा कहती हैं। कार्तिक जी सुनाएंगे। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ। जी, चरण स्पर्श कुछ। दक्ष वामाक्षि बाहु रुवि स्पंदः समजायत नाना कष्ट प्रदस्तात सर्वथा शुभ सूचकः समुत्पन्नो महातेजां राजाक्षुव इति स्मृतः अभुन्मित्रं नदीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो देवदेव महादेव मह्यां देवी वस्त्रयम वज्रास्तित्वमव वद्यत्व मदिनत्वं हि स्वर्तः। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है कार्तिक जी, पावनी जी कथा सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप? पावनी जी कथा सुने हैं कि नहीं सुने हैं कार्तिक? गुरु जी बिल्कुल मैंने सुन लिया है, और पावनी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है मैंने। हाँ बहुत अच्छा है ना कथा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर कथा कही दीदी जी ने। हम्म। जी ठीक है ठीक है। जी हम जी। सोचे कि शायद आप नए हैं तो आपको पता ना हो, इसलिए। ना, नहीं गुरु जी, जैसे ही मैंने वो यूट्यूब खोला तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैंने फिर उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया और कथा भी सुनी। बहुत अच्छा बोला दीदी ने। हाँ। जी जी गुरु जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा से जो टूटा फूटी वाणी से हम बोल लेते हैं, बस बोल देते हैं जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी कथा की आपने। बस आप सबका सहयोग। धारणा जी जी। चैतन्य जी, आपका स्वागत है। राधे राधे आचार्य जी। हाँ राधे। देव 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 महादेव मह्यं देहि
वसत्रयम् रजस्तित्वम् अवद्धत्वम् मदिनत्वम् हि सर्वतः हरिभक्तो हि मां निन्दे तथा शैवो भवेद्यदि तयो शापा भवेयुस्ते तत्त्वप्राप्ति भवेन्नहि दाक्षायणी सती देवी त्यक्तदेहो पितुर्मुखे कथं गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका अत्युत्तरस्यां जी शिवे गिरीशो हिमवान् महान् पर्वतो हि मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्धि भाव। राधे राधे अजय जी। बहुत अच्छा। ठीक है, आज वक्तव्य